बोलोगे आप, इसलिए बोला इसलिए कर दिए। कितना सर मजा तो खड़े में ही आता है, ऐसे जोर से लड़ाई के तो खड़े हो गए मजे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। अखिल भारतीय जल सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, जल संचय के लिए हुआ अभूतपूर्व कार्य, सभी राज्यों को मिलकर करना होगा काम। मुख्यमंत्री गहलोत का उदयपुर दौरा, मेगा जॉब फेयर में की शिरकत, विकास कार्यों की दी सौगात। राज्य स्तरीय जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता का भी किया शुभारंभ। दुष्कर्मियों को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, मेरा बस चले तो रेपिस्ट के बाल कटवाकर करवाऊं पब्लिक परेड, लेकिन ज्यूडिशरी का आदेश होता है सर्वोपरि। एसीबी के नए आदेश पर बोले, राजस्थान में लगातार जीरो टॉलरेंस पर कर रहे काम। भरतपुर के वैर में दिन दहाड़े पीएनबी ब्रांच में लाखों की लूट, 3 हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को किया बैंक शाखा में बंद। पुलिस ने कराई जिले में नाकाबंदी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जवाब तो देना पड़ेगा मैं, और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। अपराधियों में खौफ रहना जरूरी है ताकि जघन्य अपराधों पर लगाम लगे और समाज में बेटियां महफूज रह सकें। योगी के बुलडोजर मॉडल को यूपी के बाद कई राज्यों ने अपनाया, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर पूर्वोत्तर का असम। अब दुष्कर्मियों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम का कहना है कि मेरा बस चले तो रेपिस्ट के बाल कटवाकर पब्लिक परेड करवाऊं, लेकिन ज्यूडिशरी का आदेश
सर्वोपरि होता है। हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर अपराधियों में खौफ रहेगा तो वारदातें भी कम होगी। तो क्या राक्षसों में खौफ के लिए पब्लिक परेड जरूरी है? आज बात इसी मुद्दे पर। मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को घुमाओ मार्केट के अंदर, तो पूरी जनता देखेगी ये रेपिस्ट आदमी है। हथकड़ी में जाता था मार्केट के अंदर तो उसको गिल्टी कॉन्शियस फील होता था, हथकड़ी बंद कर दी और पुलिस वाला हाथ पकड़ लिया था उसको, कह तू क्या। तो सबसे पहले अगर आपको आंकड़े बता दें तो ये वो आंकड़े हैं जिनमें नजर आ रहा है कि 2019 में 32,033 मामले भारत में सामने आए। 2020 में थोड़े से आंकड़े घटे और 28,046 ये मामले हो गए। वहीं 2021 में 31,677 मामले सामने आए हैं और इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तमाम राज्यों के नाम है जहां पर रेप हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब संवेदनशीलता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजर आई है। 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध में यूपी नंबर 1 पर रहा है। यानी यूपी में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम है। रेप के दर्ज मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर रहा। तो 2020 में राजस्थान में रेप के 5,310 मामले सामने आए। वहीं और भी आंकड़े, अगर पूरे आंकड़ों की बात करें 2019, 20, 21, 90,000 से ऊपर ये मामले हैं। तो क्या अब संवेदनशीलता जरूरी है? और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं खौफ होना जरूरी है, तो क्या खौफ के लिए अब और कड़ाई होना जरूरी है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुकुम मीणा है, कांग्रेस प्रवक्ता, पारुल भार्गव जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि परेड कराई जानी चाहिए, तो एक संवेदनशीलता अभिभावक की तरह नजर आती है उनकी, और शायद जो अभिभावक है उसकी टीस भी नजर आती है कि हाँ, ऐसे जो अपराधी होते हैं इस तरह की सजा भी होनी चाहिए जो कड़ी हो और साथ ही साथ नाम भी आना चाहिए। मेघा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे यहाँ जब इस प्रकार के अपराध होते हैं तो आम पब्लिक, आम नागरिक भी इसी प्रकार की आवाज़ उठाती है कि साहब इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इसको तत्काल अभी सामने सज़ा होनी चाहिए, इसको चौराहे पे लटका देना चाहिए। इस प्रकार की बातें आम नागरिक करता है। और आज मुख्यमंत्री महोदय ने भी आम नागरिक होने के नाते ये बात कही है, लेकिन संविधान के रक्षक और कानून के रक्षक की ये आवाज़ नहीं है, क्योंकि संविधान बनाया किसने? राजनीतिज्ञों ने। कानून बनाया किसने? इन राजनीतिज्ञों ने। जो कानून बने हुए हैं उन कानून की पालना कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। अब आप बताइए कि हमारे किस कानून में ये लिखा हुआ है कि साहब बाल काट करके उसको सिर मुंडवा करके निकाला जाए? कारण ये है, उन्होंने कहा मेरे विचार हैं, मतलब नहीं, कारण ये है कि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जब मैं पुलिस में नया नया आया था तो जितने गुंडे बदमाश होते थे उनके बाल काट करके उनका जुलूस निकाला करते थे हम लोग। लेकिन उस समय मानवाधिकार आयोग या और कोई संस्थाएं ऐसी नहीं थी जो पुलिस का विरोध करती थी। जब कानून भी आज वही है जो पहले था, लेकिन हम लोग हथकड़ी लगा करके उनका जुलूस निकाला करते थे, उनके सरेआम फट्टे मारा करते थे। ये तो इतनी सी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमने किया है शुरू में 85 के आसपास, वो तो अब पुलिस कर भी नहीं सकती और पुलिस कर क्या सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय की ये जो बात है, ये बात आम जन को खुश करने की तो जरूर हो सकती है, लेकिन लागू नहीं की जा सकती। कारण ये है, आप बाल नहीं काट सकते किसी के, कानून में प्रावधान नहीं है। बाल शरीर का अंग है, अगर आप बाल काटेंगे आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अब ये पहले के जमाने में 40 साल पहले काट दिया करते थे बाल, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। तो ये कहना कि मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं,
क्यों नहीं बस चल सकता आपका? आप राजस्थान के सीएम है, आप आदेश जारी कर दीजिए कि पुलिस ये कर सकती है। तो अगर आपके मन में इतनी बात है अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं जनता का सेवक हूं, न्यायालय तो की ये बात कही कह ना, सकते हैं। आपने भी तो कहा न्याय एक जुडिशरी जो है उसका वो भी सर्वोपरि होती है, उसकी बात भी माननी होती है, सम्मान करना होता है। मैं ये कह रहा हूं कि जुडिशरी ने रोक थोड़ी लगा रखी है, लेकिन कानून में प्रावधान नहीं है इस प्रकार की सजा देने का। ठीक है योगेंद्र जी, आप तो ये भी कह रहे हैं कि पहले हम ऐसे किया करते थे या इस तरह हुआ करता था जब कानून नहीं था, तो क्या तब माने कि इस तरह खौफ ज्यादा हुआ करता था? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उस वक्त सख्ती किया करते थे, बदमाश पुलिस के पास आने में डरते थे, लेकिन आज क्यों नहीं डरते? क्योंकि पुलिस थर्ड डिग्री मेथड काम में ले नहीं सकती। पहले मोबाइल नहीं थे, पहले इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो बदमाशों को जो ठुकाई करते आ रहे थे, जो 1947 से पहले से जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, उस प्रथा का विरोध कम करते थे। और अपराधियों को जब सजा होते देखते थे लोग, तो पुलिस के प्रति उनके मन के अंदर बड़े अच्छे विचार आते थे कि देखो बदमाश की ये पुलिस वाले ठुकाई कर रहे हैं। लेकिन वो चीज बंद हो गई, क्योंकि कानून में तो पहले भी नहीं था और आज भी कानून में नहीं है कि हम किसी के साथ थर्ड डिग्री मेथड काम में लें। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो यही कहा है कि अगर पुलिस को थर्ड डिग्री मेथड ही हुआ है कि बाल काट दो, जुलूस निकाल दो। पारुल जी, क्या खौफ आपको नजर आता है कि खौफ कम हुआ है? जैसे कि योगेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले बहुत खौफ था, लेकिन अब अपराधियों में खौफ नहीं रहा है, और इसका जिक्र मुख्यमंत्री साहब ने भी किया है। मेघा जी, सही बात बताऊं तो बाल काटने से क्या होगा? क्या क्राइम रुक जाएगा? क्या जो औरतें हैं अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? हमारे यहाँ पूर्वजों के ये कहा जाता है कि कभी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तब बाल कटवाए जाते हैं। क्या उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी? और घुमाने से क्या होता है, वो घूमकर छोड़ देंगे, फिर वही दुष्कर्म होगा। योगेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा है, पहले खौफ होता था, जब डंडे बरसाए जाते थे, जब उनको खौफ से अलग अलग अत्याचार करके घुमाया जाता था, वो खौफ था। मन से कहने से क्या होता है? और मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो ये भी करके तो दिखा दें, एक बार जुलूस निकलवा के तो पूरे राजस्थान जयपुर में दिखा दें, तब इस बात का पता चलेगा। आज कोई भी फीमेल रात को अगर निकले बिना डर के, बिना खौफ के, तो हम ये जान लें कि हम सर भी मुंडवा सकते हैं। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री हैं, मन की बात मत करिए, आप सिर्फ इतना कहिए कि ये करें और इससे कम होगा। क्या समाज की भी भागीदारी बनती है? क्या समाज जो है वो भी शायद इतना भागीदारी या जागरूकता नहीं निभा रहा? मेघा जी, बिल्कुल समाज की पूरी भागीदारी है, लेकिन समाज एक जगह रुका हुआ है, वो हर एक एक्ट के थ्रू रुका हुआ है। हमारा भी आज मन करता है कि ऐसे दुष्कर्म देख के हम उसको क्या कहते हैं, सलाखों के पीछे खड़ा कर दें, हम उसके बाल मुंडवा दें, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होता है। ये सब समाज का दायरा वहां तक बना हुआ है जहां तक पुलिस है, जहां तक नेता हैं। ठीक है, ये इसी बात पे मैं एक बात बता देती हूँ कि नागालैंड, पुडुचेरी और लक्षद्वीप ये वो जगह हैं जहां का सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि यहाँ लगभग 10 से कम रेप के मामले हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि सामाजिक तौर पर लोग जागरूक हैं और वो खुद सजा देते हैं इस बात के लिए, इसके लिए वो कड़े हैं और इसलिए वहां पर केसेस कम आते हैं। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमन जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरा मन कहता है या बस चले तो पुलिस परेड अपराधियों की करा दूं, जो दुष्कर्मी है उनकी करा दूं। देखिए, मुझे आज उनके बयान पे बहुत आश्चर्य हुआ कि सरकार जब समाप्ति की ओर उनकी जा रही है तब उनका मन करता है कि रेप के मामले में वो इस प्रकार की कृत्य करें, लेकिन मन करता से काम नहीं चलेगा। यानी वो जुडिशियरी के ऊपर सारी चीज थोपना चाहते हैं कि जुडिशियरी के कारण ही राजस्थान में इतने रेप बढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वानगी तो तब होती है कि जब रेप होता है या कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। संबंधित अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते कि मैं फास्ट ट्रैक बना के जल्दी से निपटारा करके उन लोगों को फांसी के प्रावधान तक ले जाना चाहता हूं, तब मैं जरूर स्वागत करती, लेकिन ऐसा तो मुख्यमंत्री जी कहते नहीं है। नहीं करते कहाँ है, ट्रायल होती कहाँ है? निश्चित किया, केंद्र सरकार ने निश्चित किया कि अगर नाबालिग के साथ अगर रेप होता है तो फांसी का प्रावधान है, इतने दिन की ट्रायल होगी और इतने दिन में डिसीजन आना चाहिए। लेकिन ऐसा एक भी केस राजस्थान में नहीं हुआ, जहाँ पर बहुत जल्दी जो केस है उसमें सजा मिली, फांसी मिली। तो एक उदाहरण बनेगा राजस्थान के इतनी घटनाओं में जहाँ 1.5 लाख रजिस्टर्ड केस हैं। ये आश्चर्यजनक घटना नहीं है कि अब जब आप सरकार की विदाई का समय है तब आप क्रंदन करके कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आप,
आप कोई आम व्यक्ति नहीं है कि आपका मन करता है, मेरा मन करता है। आपको एक्शन में आना पड़ेगा। आपने उन अधिकारी, मैं तो ये कहती हूँ कि चलो रेप करता जो एक गुंडा मवाली बदमाश होता, आपके तो पुलिस थानों में आपके पुलिस अधिकारियों ने जो किया, आपने उन पे कोई एक्शन लिया? उस पे तो आपको एक्शन लेने का पूरा अधिकार था। अस्मत पुलिस मांगती है थाने में, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में अस्मत मांगते हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर पाते, ना सस्पेंड कर पाते हैं, ना उनको तो ये क्या है? ये केवल ताली बजाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए कि मेरा दिल करता है कि उनको मैं ऐसा करूं। आपको जो करने का अधिकार मिला है वो कम से कम कर देते ना, तो राजस्थान में बेटियों की ये हालत नहीं होती। आज बेटियां सुरक्षित होती। मैं इन सब लोगों की बातें सुनकर के बड़ी अचंभित हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि बाल कटवाने से हमें कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं भी मान रही हूँ बाल कटवाने से कुछ नहीं होता। बाल ये अंग बता रहे हैं, बाल तो ऐसी चीज़ है रोज़ जाके आप उस पर जाके कटवाते हो, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी एक अभिभावक होने के तौर पर एक भावना व्यक्त की थी। हम भी कहते हैं जब किसी बहन के साथ कुछ होता है, दुष्कर्म होता है और रेप होता है, तो हम भी कहते हैं, हमारा भी मन करता है कि मेरा बस चले तो इसके हाथ पैर काट दे। तो ये भावनाएं व्यक्त की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बाल काट दिए या ये कर दिया, उन्होंने भावनाएं व्यक्त की हैं। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जितना कानून व्यवस्था अभी सुधार हुआ है 3-4 साल में, अभी ये सुमन जी बोल रही थी कि एक भी मृत्युदंड नहीं मिला, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 लोगों को फांसी दी है, जो जिसमें एक का जिक्र झुंझुनू वाला इन्होंने किया है। इसी तरीके से 35 लोगों को आजीवन कारावास मिला है और 510 लोगों को पॉक्सो एक्ट में 510 लोगों, आप बीच में ना बोले, मैंने मुझे बोलने दे, 510 लोगों को उसमें सजा मिली है। दूसरा आप लोग बोल रहे हैं कि ये सीएम है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उनके खिलाफ ये कैसे कर सकते हैं? फिर रही बात अभी का मामला है जो अंजलि जी का, जो गाड़ी उनको रौंदती हुई 12 किलोमीटर ले जाती है, वहां ना कोई पुलिस काम करती है, वहां ना कोई कैमरा देखता है, वहां कार्रवाई नहीं हुई। आपके बीजेपी सरकार में जो बिल्किस बानो के केस में आप रेपिस्टों को छुड़ाते हो, उनका माला पहनाकर स्वागत करते हो, ये आपको तब आप लोगों को हंसी नहीं आती। और एक अभिभावक की इस तरह की भावनाएं व्यक्त कर रहा है कि एक रक्षक के तौर पे वो अपने एक पिता के तौर पे वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बोल रहा है, इस चीज में आपको हंसी आ रही है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि पहले कानून व्यवस्था इस तरह की थी, कानून व्यवस्था अभी अपने मन की बात करता है, विचार की बात करता है, तो ये तो आपके मन में भी आता होगा ना कि अगर ऐसी खबरें पढ़ती नहीं आता इनको नहीं आता, इनको तो बस घुमाना आता है। इन्होंने तब नहीं, इनको तब हंसी नहीं आती जब सेंगर एक बालिका का रेप करता है, चिन्मयानंद जी एक बालिका का रेप करते हैं और उन्हीं के घर वालों को सजा मिलती है, तब इन लोगों को हंसी नहीं आती। और अब इन लोगों को हंसी आ रही है कि एक अभिभावक के तौर पे वो बाल कटवाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा भी मन करता है कि मैं उनके बाल तो दूर की चीज, उसके हाथ पैर काट के और उसको घुमाया जाए। मुख्यमंत्री की लड़ाई है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, राजस्थान को संभाल नहीं पा रहा हूँ। राजस्थान को संभाल नहीं पा रहा है की बात है। आप विकास लोग देखिए, हर किसी के मन में यही सवाल होगा और हर किसी के मन में यही विचार आता होगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। भावनाएं व्यक्त है ना, कोई भावनाएं भी व्यक्त ना करे, सुमन जी अपनी भावनाएं भी व्यक्त ना करे। कमाल है, मतलब आप लोग तो सही हो और कोई लोग एक बात सुनिए, आपकी भावनाएं सही है। आपके बीजेपी के लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि लड़की पर क्या होता है, यानी कि लड़की को समाज वाले जो होते हैं वो बोलते हैं, समाज में जाया नहीं जाता है। तब आप बता दीजिए, तब क्या उसको जो आरोपी होता है उसको घृणा से देखा जाता है? देखा किसी घृणा से जाता है लड़की को? तब मन में यही सवाल आता है, तब यही कहा जाता है कि नहीं, जो आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जल्दी मिलनी चाहिए। योगेंद्र जी देखिए, बहुत सारे मामले में आपको बता देती हूँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी, इनको बाल काटना बेकार लगता है, लेकिन किसी का रेप कर दिया वो इनको सही लगता है, वो सही लगता है। एक सेकंड सुमन जी, एक सेकंड। कोर्ट ने, मैं आपको मामले बताती हूँ क्यों खौफ नहीं है। 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप होता है, हत्या होती है, लेकिन गवाह नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आरोपी को बरी कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को अंतरिम जमानत दे दी। तो महाराष्ट्र में भी एक रेप का मामला है जहां पर आरोपी जमानत पर बाहर आ गया और उसके बाद दोबारा रेप करता है, यानी कि खौफ तो नहीं है, और यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं। योगेंद्र जी देखिए मेघा जी, मैं ये कहता हूं कि वोटों की राजनीति बंद कर देनी चाहिए
और अगर इनको ऐसा लगता है कि साहब इस प्रकार के रेपिस्ट को या अपराधी को इस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, तो कानून क्यों नहीं बनाते हैं ये? इसके पहले सेंटर के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया? और अब भी अब सरकार मान लो आगे आती है तो कानून बनाए। और ये अभी भी इनके पास अधिकार हैं, सीआरपीसी के प्रोविजंस को कम ज्यादा करना, उनको बढ़ाना और घटाना, ये राज्य सरकार के ऊपर है। आप ऐसे प्रोविजन क्यों नहीं तैयार करते हैं कि साहब हम अगर कोई रेपिस्ट होगा तो उसके बाल काटेंगे? मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये करा क्यों इसने? इन राजनीतिज्ञों ने हा हुल्लड़ करके जो अधिकार कम किए हैं पुलिस के, वो इन लोगों ने तो किए ही हैं। पहले पुलिस क्या नहीं करती थी, लेकिन ये लोग पीछे पड़े हैं। आप देखिए, हथकड़ी नहीं लगाएंगे। अरे भाई, तो हथकड़ी नहीं लगाएंगे, ये आदेश कोई सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से दिया है क्या? जब राजनीतिज्ञ लोग पीछे लग गए, पब्लिक की नहीं साहब हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए, नाजायज आदमी की हथकड़ी लग जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, जब तक उसको सजा नहीं मिलती है आम नागरिक सर, लेकिन को मैं ये मार्केट में कहना ले चाह जाते रही हैं। हूँ, जो प्रोसीजर है कहीं ना कहीं तो कमी है ना, क्योंकि सजा ऐसा नहीं है कि कड़ी नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते जमानत हो जाती है, या फिर आरोपी बरी हो जाता है, गवाह नहीं होते हैं, या डराया धमकाया जाता है, लड़की को डराया धमकाया जाता है, समाज से कई जगह बहिष्कार कर दिया। खबरें मैं खुद पढ़ती हूँ सर बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल। तो मैं मेघा जी यही कह रहा हूं कि जो जिस प्रकार से हमारे देश के कानून हैं, उन कानूनों में इन राजनीतिक व्यक्तियों को परिवर्तन करना चाहिए, उसके प्रोसीजर में परिवर्तन करना चाहिए। सजा के जो प्रावधान हैं, जो न्यायालय की प्रक्रिया है, जो लागू करने की प्रक्रिया, उसमें बदलाव क्यों नहीं करते हैं आप? आप देखिए, मान लीजिए पॉक्सो कोर्ट है, उसमें 1 महीने में सजा दी, संशोधन सजा किया दे है दी, सजा देने के बाद क्या हुआ? अगर ट्रैप होते हैं तो उनके नाम को और चेहरे को गुप्त रखा जाए। सरकार तो ऐसे प्रोविजन लाती है, परंतु महिलाओं के बलात्कार को लेके कोई खास प्रोविजन लाने की सरकार को जरूरत नहीं महसूस होती है। आज के अखबार की खबर आपने भी पढ़ी होगी मेघा जी, क्या खबर है कि अगर कोई ट्रैप में पकड़ा जाता है रंगे हाथ, तो उसकी गोपनीयता रखी जाए, उसके नाम और उसके चेहरे को छापा नहीं जाए या दिया नहीं जाए। तो सरकार भ्रष्टाचार, बलात्कार, इन सब चीजों पे जीरो टॉलरेंस है। ये कैसे मैं कहूं कि ये जीरो टॉलरेंस है? एक तरफ तो बाल काट के आप घुमाने का दिल करता है, क्या दूसरी कहीं तरफ पर भ्रष्ट कमी अधिकारियों को है, सुरक्षित रखने का दिल जिम्मेदारियां और करता है। बढ़ाने की जरूरत है, फैसले जल्दी होने चाहिए, क्या प्रोसीजर में कमी नजर आती है? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, हुकुम जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले तो आपसी लड़ाई क्यों? मुद्दा तो ये है ना कि महिलाएं असुरक्षित हैं, तो इसमें पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, किसको कितना फांसी दी गई या नहीं दी गई, अभी का मुद्दा ये है। और ये ठीक है, उन्होंने अपने मन की बात कही, मुख्यमंत्री जी ने अपने मन की बात कही कि सर मुंडवा देंगे, लेकिन मन की बात मुख्यमंत्री जी क्यों, आम जनता ही मन की बात करती है। आप मन की बात को एक्शन में लीजिए ना। हथकड़ी की बात आती है, हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाए? हथकड़ी का शुरू से ये महत्व रहा है कि वो कैदी है, उसने गलत दुष्कर्म किया है, गलत तो काम कहीं किया ना है। कहीं बहुत जरूरत ये है कि जिम्मेदारियां निभाई जाएं, समाज की तरफ से भी निभाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का भाग बनने के लिए। क्योंकि बलात्कारी जब बलात्कार करता है तो अगर उसमें खौफ नहीं होगा तो वो ये सोचेगा कि हाँ ये प्रोसीजर चलती रहेगी, कोर्ट से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, और शायद तब तक बहुत समय बीत जाए, मुझे जमानत भी मिल जाए। लेकिन अगर ये खौफ बनेगा कि हाँ जल्दी से जल्दी सजा मिलेगी, तो अपराधी में खौफ होगा और जल्द से जल्द ये जो अपराध हैं वो कम भी होंगे। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को घुमाऊं मार्केट के अंदर, तो पूरी जनता देखिए कि ये रेपिस्ट आदमी है। हथकड़ी में आता था मार्केट के अंदर तो उसको गिल्टी कॉन्शियस फील होता था, हथकड़ी बंद कर दी और पूरी हाथ पकड़ लिया था उसको, कह तू के